राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू की लीला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली लीला का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज की जो लीला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हास्यपद है कि गोपाल जी कैसे नई नई लीला करके हमें खुश करते रहते हैं और उनकी लीलाएं देखने में हमें बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसी ही एक लीला है। लीला थोड़ी छोटी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा और आपको लड्डू गोपाल जी की कृपा भी प्राप्त होगी। देखिए, लीला इस प्रकार है। जैसा कि जानते हैं गर्मियों का समय होता है तो गर्मियों में गोपाल जी को हम हल्के वस्त्र ही पहनाते हैं और उनका पूरा श्रृंगार भी नहीं करते। यानी मेरा ये जो नियम है, मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में गोपाल जी को बाल नहीं लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल जी को बाल लगाने से गर्मी लगेगी, क्योंकि गर्मी जून की होती है और उस समय पर गर्मी हमसे ही सहन नहीं होती, तो गोपाल जी कैसे इस गर्मी को सहन कर पाएंगे। क्योंकि गोपाल जी के लिए जो हमारे मन में भाव है वो एक बच्चे वाले ही हैं। जैसे बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसी तरह से हमें ऐसा लगता है हमारे गोपाल जी भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको गर्मियों में बाल नहीं लगाती हूँ, ना ही पगड़ी मुकुट पहनाती हूँ, उनको ऐसे ही रखती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ, थोड़ा मौसम ठंडा था, मतलब था तो जून का ही समय, लेकिन बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और गोपाल जी का पूरा श्रृंगार किए हुए भी काफ़ी समय हो गया था। तो मैंने सोचा आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो क्यों ना गोपाल जी का पूरा श्रृंगार किया जाए। आज मैंने पूरा तैयार करूँगी और जिसको देखकर मुझे खुशी मिलती है, गोपाल जी जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यही सोच करके उनका पूरा श्रृंगार किया, उनको बाल भी लगाए और उनको पगड़ी भी लगाई। और पगड़ी लगाने के बाद गोपाल जी मुझे बहुत सुंदर लगे। मैं बार बार आते जाते बस गोपाल जी को ही देख रही थी, क्योंकि ये जो गोपाल जी का लुक था वो एक अलग ही लुक आया था उनके ऊपर, क्योंकि बहुत समय बाद उनका पूर्ण श्रृंगार हुआ था, यानी पूर्ण रूप से मैंने उनको तैयार किया था। तो श्रृंगार किए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे। गोपाल जी यथावत आराम से बैठे हुए थे, लेकिन शायद वो इस बात से कहीं ना कहीं नाराज हो गए होंगे, जिसका मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था। तो ऐसा हुआ, घर के सभी सदस्य उनको देख रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन जो हमारे घर में मेरा भाई है, जो छोटा भाई है, वो सबसे ज़्यादा गोपाल जी से लगाव रखता है। गोपाल जी की सेवा सबसे ज़्यादा वही करता है। लेकर तो मैं ही आई थी, मेरी वजह से गोपाल जी आए थे, लेकिन गोपाल जी अब उसकी गोदी हो गए हैं। कहते हैं ना, बच्चा गोदी हो जाता है किसी का, तो गोपाल जी उसके गोदी हो गए हैं। गोपाल जी को उससे सेवा लेना बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर वही सेवा गोपाल जी की करता है। तो मैंने तो उनको तैयार कर दिया। तो जैसे ही वो घर आया तो मैंने उसको सबसे पहले यही बात कही कि देखो आज मैंने गोपाल जी को कितना तैयार किया है और आज गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो उसने कहा चलो मैं भी देखता हूँ कैसे लग रहे हैं आज गोपाल जी। तो जैसे ही गोपाल जी के निकट जाकर खड़ा होता है, उसे उनके सिंहासन के पास, तो जैसे ही वो खड़ा होता है वो बिल्कुल उनको छूता नहीं है। गोपाल जी से वो 1-1.5 फीट दूर होता है और जैसे ही 1.5 फीट वो दूरी पर जाकर खड़ा होता है, गोपाल जी क्या करते हैं, उनकी पगड़ी अपने आप गिर जाती है। यानी उनकी जो पगड़ी है वो अपने आप सरक के आगे की तरफ गिरती है। और जैसे ही वो पगड़ी गिरती है तो वो मेरा भाई एक बात ही कहता है कि ये देखो, तुमने श्रृंगार किया था लेकिन गर्मी थी, गोपाल जी को ये श्रृंगार बिल्कुल पसंद नहीं आया, इन्होंने अपनी पगड़ी गिरा दी है और इनको गर्मी लग रही है। उनकी ये लीला देखकर मैं भौचक्की रह गई। मुझे यकीन नहीं आया कि ना तो कोई फैन चल रहा है, कोई पंखा नहीं चल रहा, ना कोई कूलर चल रहा है, और हम भी उनसे इतनी दूर खड़े हैं और 3 घंटे से जो पगड़ी है वो जो कि त्यों रखी हुई है, किसी प्रकार से जरा सी भी नहीं हिली। और जैसे ही उसने जाकर ये कहा कि गोपाल जी, एकदम से उन्होंने अपनी पगड़ी गिरा दी। तो ये क्या है, ये उनकी लीला ही तो है। मेरे गोपाल जी जीवंत रूप में इस घर में निवास करते हैं, मेरे घर में निवास करते हैं। और जब से गोपाल जी मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। जो हमारी परेशानी है शायद वो भी अब छोटी हो चुकी है गोपाल जी के आने से। हमें अपनी परेशानी बिल्कुल याद नहीं आती है। जैसे ही हम इनके मुख का दर्शन करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो मित्रों, आप भी गोपाल जी की जितनी हो सके सेवा कीजिए और जो मन से और भाव से गोपाल जी की सेवा करते हैं उनको ही लीला दिखाई देती हैं। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाव से किस प्रकार से गोपाल जी चलते हैं, और जिनके मन में गोपाल जी को लेकर कोई भी भाव नहीं होता तो वो उनके घर में क्या क्या करते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये बताई गई लीला आपको आनंद प्रदान करेगी। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली लीला में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।